नमस्ते। हम लोग दिल्ली आए हुए थे। आज हम लोग दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रहे हैं। ये दिल्ली से कोलकाता का ये सफ़र लगभग 1550 किलोमीटर का होने वाला है। अभी हम लोग आउटर रिंग रोड पे चल रहे हैं और ये आउटर रिंग रोड होते हुए हम लोग कश्मीरी गेट की ओर बढ़ रहे हैं। और आगे कश्मीरी गेट के बाद हम लोग यमुना रिवर क्रॉस कर लेंगे और यमुना रिवर क्रॉस करके हम लोग फिर नोएडा एंटर कर जाएंगे। सामने ये बहुत अच्छा नोएडा गेट बना हुआ है। नोएडा गेट क्रॉस करते ही हम लोग नोएडा एंटर कर चुके हैं। अब आगे ये नोएडा होते हुए हम लोग ग्रेटर नोएडा की ओर बढ़ेंगे और ग्रेटर नोएडा से हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे ले लेंगे। यहाँ नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते आगरा लगभग 180 किलोमीटर है। एक्सप्रेस वे आने से पहले हम लोग गाड़ी थोड़ी रिफ्यूल कर लेंगे। सुबह को 5 बज रहे हैं। हम लोग ब्रेक के लिए रुके हैं नोएडा में। हम लोग अभी यमुना एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं। ये नोएडा से आगरा तक जाएगी। नोएडा से आगरा तक का डिस्टेंस लगभग 190 किलोमीटर के आसपास है। ये आराम से 2.5 घंटे में कवर हो जाता है। इस एक्सप्रेस वे पे 110 का स्पीड लिमिट है। आप अपने गाड़ी के स्पीड को 105, 110 पे क्रूज़ सेट करके आराम से इजी ड्राइव करते हुए आगरा पहुंच सकते हैं। ये एक्सप्रेस वे बहुत ही अच्छा बना हुआ है और यहाँ का रोड बिल्कुल समतल है, ज़रा भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है। वैसे तो ये अपनी थार मैनुअल है, बट ये एक्सप्रेस वे पे आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक का ज़रा भी अंतर पता नहीं चलेगा। आप गाड़ी को टॉप गियर पे डाल के आराम से एक स्पीड पे क्रूज करते हुए चले जा सकते हैं। इस एक्सप्रेस वे पे गाड़ी इतनी स्मूथ चलती है, आपको ज़रा भी गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन का फील नहीं होगा। बहुत ईजी ड्राइव है। आगे अब आगरा आने वाला है। दिल्ली घर से हम लोग लगभग 4 बजे सुबह निकले थे और इस यमुना एक्सप्रेस वे पे सुबह 5 बजे से चल रहे हैं। लगभग 2 घंटे ड्राइव के बाद हम लोग आगरा के नज़दीक हैं और आगरा इन करने ही वाले हैं। सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं और चाय की ज़रूरत फील हो रही थी, तो हम लोग यहीं टोल बूथ के पास चाय के लिए रुके हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म होने के बाद अब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आगरा से लखनऊ का डिस्टेंस लगभग 330 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस आप आराम से 4 घंटे में कवर कर सकते हैं। सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं और दिल्ली से 550 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी हम लोग लखनऊ इन कर रहे हैं। अभी हम लोग लखनऊ बाईपास पे चल रहे हैं। सिटी ट्रैफिक अवॉइड करते हुए हम लोग आगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाएंगे। वो चाबी का रिंग का है। हाँ, यू वांट टू प्ले विद दैट? अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाने से पहले यहीं कहीं लखनऊ बाईपास में थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और आगे अब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाने वाले हैं। हम लोग यहीं लखनऊ बाईपास में चाय नाश्ता कर चुके थे। अब हम लोग आगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं और यहाँ लखनऊ से ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लेते हुए हम लोग आगे मऊ गाज़ीपुर इंटरचेंज जंक्शन के पास पहुँचेंगे, जो यहाँ से लगभग 320 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ गाज़ीपुर से हम लोग जीटी हाईवे लेना है कोलकाता जाने के लिए, तो हम लोग फिर गाज़ीपुर से फिर जीटी हाईवे के लिए मुड़ेंगे।
लखनऊ से गाज़ीपुर लगभग 320 किलोमीटर है और आप इस एक्सप्रेस वे पे इसे आराम से 3.5 से 4 घंटे में कवर कर सकते हैं। दिल्ली से गाज़ीपुर तक लगभग आपको कंटिन्यूअस एक्सप्रेस वे ही मिलेगा। दिल्ली से शुरू करते हुए यमुना एक्सप्रेस वे, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसके बाद अभी ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। शाम के 3:30 बजने वाले हैं। दिल्ली से लगभग 870 किलोमीटर और 10 घंटे की ड्राइव के बाद अभी हम लोग गाज़ीपुर की ओर मुड़ने वाले हैं। यहाँ गाज़ीपुर से हम लोग मोहनिया की ओर मुड़ेंगे और मोहनिया से हम लोग जीटी हाईवे ले लेंगे। यहाँ गाज़ीपुर से मोहनिया की दूरी लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है। गाज़ीपुर से मोहनिया ये स्टेट हाईवे है, जिसके कारण ये 90 किलोमीटर कवर करने में लगभग 2 से ढाई घंटा लग जाएगा। ये मऊ वाराणसी हाईवे है और यहाँ अभी हम लोग आगे गाज़ीपुर से गंगा ब्रिज क्रॉस करेंगे और गंगा ब्रिज क्रॉस करते ही हम लोग बिहार में एंटर हो जाएंगे। गूगल मैप हमें बता रहा है मोहनिया के रास्ते थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो हम लोग आगे ये गंगा ब्रिज क्रॉस करते ही जमीनिया होते हुए दुर्गावती जाएंगे, जो दुर्गावती बस मोहनिया से थोड़ा सा पहले ही है। अभी हम लोग जमीनिया के रास्ते से जा रहे हैं और ये जमीनिया के रास्ते से ही आगे बढ़ते हुए हम लोग दुर्गावती की ओर मुड़ जाएंगे और दुर्गावती पे हम लोग जीटी हाईवे ले लेंगे। अभी हम लोग जमीनिया में हैं और यहाँ जमीनिया से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे ही वाराणसी है। आप इधर से वाराणसी भी जा सकते हैं। ये गाज़ीपुर से मोहनिया हो या दुर्गावती, दोनों का रास्ता अच्छा ही है। रोड आपको अच्छा ही बना हुआ मिलेगा, बट स्टेट हाईवे होने के कारण आपको थोड़ा स्पीड स्लो मिलेगा। ककरैत में है और ये ककरैत में करण मासा रिवर क्रॉस करते ही हम लोग फिर से यूपी से बिहार में एंटर हो जाएंगे। तो गाज़ीपुर से ये आपका दुर्गावती तक आप यूपी बिहार के बॉर्डर पे ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी यूपी में कभी बिहार में, इसी हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। हम लोग दुर्गावती पहुंच चुके हैं और अब ये सामने जीटी हाईवे है। अब हम लोग ये दुर्गावती में ये जीटी हाईवे में मर्ज होने जा रहे हैं और जीटी हाईवे में हम लोग अभी इन करने ही जा रहे हैं। गाज़ीपुर से ये दुर्गावती का ये जो रास्ता है, ये हो सके तो आप दिन में ही कवर करें, क्योंकि एक तो ये हाईवे नहीं है और ये स्टेट रोड है, तो थोड़ा ट्रैफिक भी रहेगा, तो बहुत संभल के आपको ड्राइव करना पड़ेगा। और ये लीजिए, हम लोग अभी जीटी हाईवे पे आ चुके हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं और दिल्ली से लगभग 950 किलोमीटर की ये ड्राइव हम लोग 12 घंटे में कवर करते हुए अभी हम लोग जीटी हाईवे पे हैं। ये हमारे पीछे सुनहरी ढलती शाम, ये इस दिन का शांत विराम हो सकता है, लेकिन हमारा सफ़र तो अभी भी 400 किलोमीटर लंबा है। शाम के 7:30 बज रहे हैं। हम लोग ये अहमदाबाद में खाना खाने के लिए रुके हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं। अभी हम लोग बड़ी चौक क्रॉस कर रहे हैं। ये बड़ी चौक जीटी हाईवे और पटना रांची हाईवे का क्रॉसिंग है। यहाँ से कलकत्ता लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। हाय गौरव। रात के 2 बज रहे हैं और अभी हम लोग धनबाद एंटर करने वाले हैं। धनबाद के बाद कहीं रुक के थोड़ा खाना और आराम कर लेंगे।
सुबह के 3 बज रहे हैं, अभी हम लोग आसनसोल में हैं। यहाँ लगभग 1-2 घंटे आराम करके आगे बढ़ेंगे फिर। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग आसनसोल से निकले हैं। रात में यहाँ हल्की फुल्की नींद आ रही थी, तो हम लोग यहीं रास्ते में किसी ढाबे पे रोक के 1-2 घंटे का थोड़ा आराम कर लिया। उसके बाद फिर आगे निकले हैं। हम लोग अब कलकत्ता के नज़दीक ही हैं, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे हैं अभी कोलकाता से। दिल्ली से कोलकाता तक हाईवे लगभग सही बना हुआ है। सारा स्ट्रेच, जितना भी स्ट्रेच है एक्सप्रेस वे और ये हाईवे में ही है। बीच में बस गाज़ीपुर से ये मोहनिया के बीच में स्टेट हाईवे मिलता है। बट ओवरऑल ये पूरा सफ़र बहुत ही अच्छा है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और हाईवे पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आजकल, कोई दिक्कत नहीं होती है फैमिली के साथ भी। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, हम लोग अभी कलकत्ता इन कर चुके हैं। ये अभी हम लोग दक्षिणेश्वर ब्रिज पे चल रहे हैं। दिल्ली से हम लोग लगभग 5 बजे के आसपास निकले थे और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो टोटल 27 आवर्स का ये जर्नी रहा, जिसमें हम लोगों ने 2-3 घंटे रास्ते में रुक के थोड़ा आराम कर लिया था। नींद बहुत ज़रूरी है। हम लोग कोलकाता पहुंच चुके हैं। आप लोगों का धन्यवाद हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए।